नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कई बार कुछ ऐसी रुकावटें, ऐसी बाधाएं होती हैं जो हमारा पीछा घर से लेकर के हमारे हर काम तक करती है। अब वो रुकावटें है कौन सी? पहले उस बीमारी को पकड़िए, उस सिचुएशन को पकड़िए, ताकि आप उसका उपाय, उसका निवारण कर सकें। अब वो कौन सी ऐसी रुकावटें, ऐसी हर्डल्स हैं, ऐसी बाधाएं हैं जो हमें रोकती है हर तरक्की तक पहुंचने के लिए, हर मिशन तक पहुंचने के लिए, हर खुशी तक पहुंचने के लिए, हर वृद्धि तक पहुंचने के लिए। ना वृद्धि होने देती है, ना तरक्की होने देती है, ना धन बढ़ने देती है, ना खुशियां आने देती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना सबसे ज्यादा जरूरत है? कहते हैं कि देव बाधा, यानी भगवान ही जब हमें रोकना शुरू कर रहे हैं तो फिर हम बढ़ेंगे कैसे? कौन सा सोर्स है जो आगे पहुंचाएगा हमें? अब वो देव की जो बाधाएं होती हैं, ये कौन सी होती है, किस तरीके से बनती है? कौन से ऐसे काम होते हैं आपसे, कौन सी ऐसी गलती होती है आपसे जिसकी वजह से देव बाधा उत्पन्न होती है? यानी भगवान की तरफ से एक रुकावटें हमारी जिंदगी में जो है वो पैदा हो जाते हैं। कौन सा ऐसा कार्य हमसे हो जाता है जिसकी वजह से हमें कभी भी मिशन तक पहुंचने नहीं देती है वो चीजें? तो क्या करना चाहिए हमें? कैसे उस निवारण को हमें समझना चाहिए? तो सबसे पहले भगवान रोक रहा है तो मतलब तरक्की हमारे से कोसों दूर है, और भगवान रोक क्या रहा है इस चीज को समझने की जरूरत है। अब इसे एक तरीके से सबसे पहले ये समझिए कि क्या भगवान को आप डांट तो नहीं आ रहे, भगवान के साथ तो आपने कोई खिलवाड़ तो नहीं किया, ये तो आप करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भगवान आपकी हर तरक्की को क्यों रोक रहे हैं? देव बाधाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? वो क्यों हमारी जिंदगी की रुकावटें, हर्डल्स बनती हैं? लग्न से चलिए। सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली से जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें धर्म कर्म के भाव बहुत जरूरी होते हैं देखने। हमारे कर्म कैसे हैं, हमारी नियत कैसी है, हमारे धर्म कैसे हैं। अगर ये भाव आपके पीड़ित हैं तो भगवान भी आपके रास्ते रोकते, क्योंकि आपसे ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। और फिर आती है एक ऐसा भाव जो आपके खाने पीने का भाव है, यानी 4 भाव आपकी कुंडली के आपकी जिंदगी में देव बाधा उत्पन्न करती है। पहला, लग्न का भाव। लग्न पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति की नियत बार बार खराब होती है। लग्न का स्वामी पीड़ित है तो भी ऐसे व्यक्ति की नियत खराब रहती है। द्वितीय भाव, सेकंड भाव हमारी कुंडली का, हमारे खान पान का, यानी जब भी हम तामसिक चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा रखते हैं, रुझान ज्यादा रखते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति पर इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तभी कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होता है आपका मन। यानी जब हम तामसिक चीजों पर ज्यादा अपना रुझान रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारा तरीका, तौर तरीका थोड़ा सा विपरीत होने लगता है सही तरीके से। अब तामसिक भोजन, बहुत सारे लोग कहते हैं, वो कहेंगे कि ऐसे नहीं, तामसिक भोजन करने वाले बहुत साधु संती पूजा पाठी होते हैं, वो बहुत अच्छे से पूजा भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जब आप इन चीजों का व्यसन करके मांस मदिरा का व्यसन करते हैं और उसके बाद आप पूजा भक्ति में लगते हैं तो वहां देव बाधा उत्पन्न होती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, हमने तो नॉनवेज सुबह खाया था, हम शाम को पूजा कर सकते हैं। ये कनेक्शन वहां जोड़ करके देखिए। आपने सूर्य उदय से लेकर के अगले सूर्य उदय से पहले ही तामसिक भोजन भी किया और आप उसके बाद पूजा भक्ति भी करना चाह रहे हैं। नहीं, तामसिक भोजन करके कभी भी पूजा भक्ति सहारा नहीं लिया जाता है। आपको हमेशा सात्विक भोजन करके ही अपनी पूजा भक्ति करनी चाहिए। यानी शाम की भक्ति कर लो, सुबह से अपने सात्विक भोजन आहार लिए,
तो कोई नहीं, आप भक्ति कीजिए। लेकिन अगर आपने तामसिक चीजों का सेवन किया है तो उस दिन भक्ति ना कर करके खूब शांत हो जाइए, मन को शांत रख लीजिए, बुरे विचार मत आने दीजिए, किसी का बुरा मत करिए, ये भी भक्ति ही है। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना, ये भी भक्ति है। तो पहला आपने रुकावट जो की है वो ये की है। और दूसरी रुकावट आप कब करते हैं? बिना नहाए पूजा भक्ति करते हैं कुछ लोग। कहते हैं कि देह शुद्धि क्या है? हमारी आत्मा की शुद्धि है इसमें। भगवान ने कहा है हमें कि नहा करके ही पूजा कर सकते हैं, उसके बिना अपन नहीं पूजा कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर का मल जो है उसे धोना जरूरी होता है। इसीलिए जो हम सुबह के जो जितने भी हमारे डेली रूटीन के कार्यों से निर्वत होते हैं, शौच आदि से निर्वत होते हैं, उसके बाद ही हम लोग शुद्धता अपनी शारीरिक शुद्धि करते हैं। उसके बाद ही जब शरीर शुद्ध होता है तो आपके विचार शुद्ध होते हैं। तो आपको बिना नहाए कभी भी आपने पूजा भक्ति, मंदिरों की मूर्तियां, इन चीजों को नहीं छूना है। तीसरा कहते हैं, जब भी हम किसी देवी देवता का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, भगवान तो भगवान है, हमें कोई राइट नहीं है किसी दूसरे के भगवान के हम मजाक उड़ाए। आपको नहीं अच्छा लगता मत कीजिए, मत मानिए, मत समझिए, लेकिन दूसरे के धर्म के प्रति हमने कभी भी कुछ बुरे विचार नहीं रखने हैं। भगवान को नहीं कोसना है, क्योंकि सुप्रीमो है वो ऐसी एनर्जीज हैं जो हर किसी को पॉजिटिव एनर्जी ही देती है। तो कभी भी आपने किसी भी देवी देवता का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी भी देवी देवता की मूर्ति का निरादर नहीं करना है, और किसी साधु संत को नहीं सताना है। यानी जो व्यक्ति सम्मानित व्यक्तियों का, आदर सम्मानित व्यक्तियों का मजाक उड़ाता है, वो कहीं ना कहीं देव बाधा के घेरे में आता ही है व्यक्ति। जब ऐसी चीजें हम करते हैं तो हमारे जीवन में देव बाधा उत्पन्न होती है। मूर्तियों की बिक्री कर देना, मूर्तियों को बेच देना, मूर्तियों को खंडित कर देना, मूर्तियों का निरादर करना, मूर्तियों को डिसरिस्पेक्ट करना, टूट रही हैं, खराब हो रही हैं, आपने उसका ध्यान नहीं रखना, यानी अपने मंदिर के अंदर कूड़ा करकट गंदा बनाए रखना, ये सारी चीजें देव बाधा उत्पन्न करती हैं। जो चीज आपसे नहीं संभलती है, जिस चीज को आप ढंग से नहीं संभाल पाते हैं, उस चीज को आपने मजाक नहीं बनाना है, और भगवान को तो कभी भी आपने मजाक नहीं बनाना है। झूठ नहीं बोलना है, यानी झूठ बोल करके भगवान के सामने प्रणाम करना, माफी मांगनी, दूसरे दिन फिर झूठ बोलना, प्रणाम करना, माफी मांगनी, दूसरे दिन फिर हिंसा करनी, प्रणाम करना, माफी मांगनी, उसके बाद फिर से आपने छल और कपट करना, प्रणाम करना, माफी मांगनी, लेकिन दूसरों का सब कुछ बिगाड़ने चल देना, खूब सारे व्रत रखने, खूब सारी पूजाएं करनी, लेकिन दूसरों का नुकसान करना, देव बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए कहते हैं हम कर्म भाव धर्म भाव, यानी ऐसी व्यक्तियों का कर्म कुछ और कह रहा होता है, धर्म कुछ और कहता है। तो कर्म और धर्म का जो लेखा होता है, ये सारी चीजें अगर हम गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं देव बाधा के घेरे में आते हैं, और देव बाधा जहां उत्पन्न होती है वहां हमारी तरक्की रुक जाती है, वहां हमारी प्रवृत्ति तामसिक हो जाती है, वहां हमारी सोच खराब हो जाती है, और वहीं हमारी जिंदगी का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो जाता है। यानी तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं, डिमोशन की तरफ जाते हैं, खुशियां नहीं मिलती हैं, दुख पास में आते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इन सारी चीजों से आप दूर रहें, पूजा पाठ करिए,
दिल से पूजा पाठ करिए, शांति से पूजा पाठ करिए, बुरे विचारों को दूर कर दीजिए, तामसिकता को थोड़ा दूर रखिए, सात्विकता को अपनाइए और अपने विचार भी शुद्ध कीजिए, अपनी शारीरिक शुद्धि भी कीजिए, अपनी आंतरिक शुद्धि भी कीजिए और तभी आपकी देव बाधा जो है वो दूर हो सकती है। और क्षमा याचना कीजिए अगर भूल से भी कभी आपने किसी को सताया है, किसी को दुख दिया है, कहीं मूर्तियों का डिसरिस्पेक्ट किया है या फिर किसी के भगवान के प्रति आपने कुछ गलत विचारों का इस्तेमाल किया है, इन सारी चीजों का आप क्षमा याचना कीजिए और अपनी देव बाधा को अपनी कुंडलियों से दूर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।